और हम लोग जिस मुद्दे के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे बिना किसी भूमिका के उस मुद्दे पे आऊंगा। चमेली बाई जिस भी गांव की थी, मंडलेश्वर थाने की घटना है, उसको बहुत बड़ा शराब कारोबारी बताकर वहां की पुलिस ने और खासकर टीआई ने 34(2) की कार्रवाई कर दी कि इसकी शराब थी। अरे टीआई और एसपी महोदय, अगर आप में हिम्मत है तो खरगन में जो ठेका है उसकी आप कितनी दारू रख सकते हैं उतनी जांच करके बता दो, हम लोग आपको मान के चले जाएंगे। हिम्मत चाहिए। चमेली बाई को आपने जेल में कर दिया, उसको आपने बड़ा शराब कारोबारी बता दिया। अरे जो मंडलेश्वर थाने में जो टीआई है उसकी संपत्ति भी एक बार जांच होना चाहिए। चमेली बाई की ज्यादा है कि टीआई की ज्यादा है? वो बेचवाते करता है, चमेली बाई को अरे भी बनाता है। अरे तेरे में हिम्मत है तो यहाँ का भाटिया ग्रुप है उस पे प्रेस वार्ता करते बता। यहाँ का जो सोम ग्रुप है एसपी महोदय, उन पे अगर कोई कार्रवाई की हो प्रेस वार्ता करके बताइए। आपकी वर्दी को हम सैल्यूट करेंगे, आपके सामने ऐसे कई बार हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। हिम्मत है नहीं, आदिवासियों पे कार्रवाई करते हो। क्या समझे था कि चमेली बाई अकेली है, उसको मार लोगे, कूट लोगे? अरे उनके बेटे अभी तो कम संख्या में आई है क्योंकि यहाँ के कलेक्टर महोदय ने चालाकी की है। और यहाँ के हमारे भी धर्मपुरी विधायक महोदय यहाँ पर उपस्थित थे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ के कलेक्टर की विधानसभा अध्यक्ष को आप शिकायत कीजिए। आपके प्रोटोकॉल का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। कलेक्टर को यहाँ खड़ा होना चाहिए क्योंकि एक विधायक यहाँ पर उपस्थित है। आप विधानसभा अध्यक्ष को यहाँ से लेटर लिखिए कि खरगोन कलेक्टर ने आपके सम्मान में आपका सम्मान नहीं रखा, आपके सम्मान की अवहेलना की। आपको विधानसभा अध्यक्ष को ये लेटर लिखना चाहिए। साथियों, हमारे जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, अनुसूचित क्षेत्र से जीत कर आते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, एक ही साल बचा है 2023 में, अब नियम कायदे में आ जाओ और आपके जो भी ए रखे उनको समझा दो कि आपका नियम क्या है, आपका मान सम्मान कैसे होना चाहिए। आपकी आगवानी करने के लिए यहाँ का कलेक्टर आपके समक्ष खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। और उसको ये भी मालूम है कि पीले गमछे वाले हैं, उसके सवालों का जवाब दे भी नहीं पाएगा वो। और हो सके वो छुट्टी वुट्टी में भी चले गए और आ जाए तो मैं उनको साधुवाद दूंगा। आईएएस की पढ़ाई में जो भी इनको पढ़ना होता पढ़ते हैं, लेकिन आदिवासी जो ये युवा तैयार हुए इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए भागते फिरते हैं, इनके पास जवाब नहीं है। और साथियों, यहाँ के खरगोन जिले के जो आबकारी विभाग है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप कौन सी नींद सो रहे थे जो पुलिस को वहां पर जाना पड़ा? आप किसकी गुलामी कर रहे थे यहाँ पर? और पुलिस को इतनी क्या आवश्यकता पड़ी एक आदिवासी के घर जाने पर? और शराब के नाम पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं शराब बंदी पर उन्होंने एक अभियान चलाया। और यहाँ के कलेक्टर साहब, शायद एसपी साहब भी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी हम फेस टू फेस सवाल जवाब करते हैं क्योंकि हमने शेरनी का दूध पिया है, आदिवासी माँ का दूध पिया है। उनसे भी सवाल जवाब करेंगे कि आपने इस नशा मुक्ति अभियान के नाम पर आदिवासियों को छोड़ के कितने गैर आदिवासियों पे कार्रवाई की, वरना आरटीआई लगाएंगे हम लोग। साथियों, जब भी आदिवासियों की बात आती है, हमारे लोगों को कार्रवाई के नाम पे, अभी वो हेलमेट के नाम पे हमारे लोगों को लूट रहे हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, हेलमेट सभी को लगाना चाहिए, गाड़ी के कागज सबको रखना चाहिए, पूरे आरटीओ नियम के तहत सभी लोगों को आरटीओ नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन ये लोग कार्रवाई किन पे करते हैं? हमारे ही लोगों पे, जो 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करके उनको चालान के नाम पे रिश्वत देते हैं, हमारे ही लोग, और ये लोग खुशी खुशी ले लेते हैं। साथियों, अभी दिवाली का त्योहार था, हम लोगों ने कई टीआईओ से बात की कि कम से कम दिवाली में तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो बोल
के ऊपर से आदेश है। अरे तुम्हारे ऊपर वाले को भी हम दिखा देंगे अभी कौन सा आदेश निकालते हो तुम लोग। साथियों, जहां पर भी कार्रवाई की बात आती है वहां पर सिर्फ आदिवासियों को दारू का केस आदिवासियों का बना दो, चालान का केस आदिवासियों का बना दो। अरे हमको क्या 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 कहीं घुंघरू समझ रखा, घंटा वंटा समझ रखा है, जो आए वो बजा जाएगा। साथियों, ये धारणा हमको चेंज करना पड़ेगी। हमारे पूर्ववक्ताओं ने बहुत अच्छी बात बोली। सुमेर भाई 700 रुपए खर्च करके आए थे लेकिन करोड़ों की बात बोल के चले गए, तो उनका कई गुना ब्याज वसूल हो गया यहाँ पर। और सारे युवा, जितने भी क्रांतिकारी युवा समाज के लिए काम करते हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। समाज के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए डंके की चोट सीने पर हाथ रखकर, सीना ठोक कर अपने लोगों की आवाज बनकर उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। साथियों, उस महिला के बारे में, चमेली बाई के बारे में प्रचारित किया गया, वो तो आदतन अपराधी है। अरे उसके यहाँ कितने टैंकर दारू मिले। आजकल वो पुष्पा मूवी के आधार पे दारू ही बिक रहे हैं। क्या खाक उखड़ लिया तुम लोगों ने? गुजरात दारू जा रही तुम्हारे यहाँ से, महाराष्ट्र दारू जा रही तुम्हारे यहाँ से, क्योंकि तुम अगर ठेकेदारों पे कार्रवाई करने लग जाओगे, तुम्हारी शाम की व्यवस्था कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब चमेली बाई के पास तो 5,000 की बोतल है नहीं, 10,000 की बोतल है नहीं, 25,000 की बोतल है नहीं, 50,000 की बोतल है नहीं, 80,000 की भी बोतल आती जो श्रीदेवी पी के मर गई शायद वो भी बोतल आती है। ये बड़े लोग देते हैं, इसलिए इनकी गुलामी करते हैं और कार्रवाई सिर्फ हमारे लोगों की करते हैं। लेकिन अब इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। साथियों, 5वें अनुसूची की भी बात हुई, संविधान की भी बात हुई। मैं पिछली जितनी भी बातें हुई है उस पर गौर नहीं करना चाहता हूं। सब लोगों ने बहुत शानदार बात की है। मुझे यहाँ समाज के साथ खड़ा होना था और हुआ, और कई लोगों ने मुझे बोला कि 144 से आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हो जाने दीजिए, 11-12 हो गई है, एक और बढ़ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। और 144 जो यहाँ के कलेक्टर साहब के आदेश से एडीएम साहब ने लगाई है, बघेल साहब ने, और हम पढ़ के आते हैं साथियों किसने आवेदन निकाला है, क्या क्या निकाला है। और यहाँ पर प्रशासन के कई लोग सिविल ड्रेस में, पानी की जरूरत नहीं है, कई लोग सिविल ड्रेस में, कई लोग खुफिया रूप से हमारे बीच में भी खड़े हैं। खड़े हो जाइए, उनकी ड्यूटी है, हम उनको भला बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन आदिवासियों के मुक्ति भाई ये बोल रहे थे कि विस्तान क्षेत्र में भी आबकारी वाले अभी कार्रवाई कर रहे हैं आदिवासियों पर, तो करिए, हम लोग भी शाम को रहेंगे। और यहाँ पे कलाड़ी कहाँ है? अगर हमारा दिमाग खराब हो तो आज वहां की सारी दारू गिन लेंगे, क्योंकि सारे लिस्ट में होना चाहिए, है ना। आबकारी के नियम हम लोग भी जानते हैं। अगर वो आबकारी की दुकान जो जिसका ठेका हुआ है उससे बाहर वो दारू नहीं बेच सकता, लेकिन ये डायरियों के नाम से बेच रहे हैं। एसपी साहब को दिखाई नहीं दे रहा है, कलेक्टर साहब को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, ठेके पर जो दारू मिलती है उसका जो सरकारी रेट तय होता है, उसी रेट पर दारू बेचना होता है। लेकिन 10 और 20 रुपए, 50 रुपए ज्यादा रेट बनाकर हमारे क्षेत्र के लोगों को बेचा जा रहा है। अगर किसी दुकान पर, आपको महत्वपूर्ण बात बता के जा रहा हूं, अगर किसी दुकान पर आबकारी का जो रेट है, सरकारी जो रेट है, उस रेट से अगर ज्यादा पैसों में अगर दारू बेची जाती है तो आबकारी विभाग के जो वहां का जो क्षेत्र का जो अधिकारी होता है उसका एक कांटेक्ट नंबर होता है। और अगर आप एक क्वार्टर भी लोगे तो आपको बिल देना रहता है उनको, लेकिन बिल कोई नहीं देता है। देता है क्या? और अगर 10 रुपए भी ज्यादा दिया है, अगर आबकारी को शिकायत करते हैं तो उस दुकान को सील किया जाता है 12 घंटे के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यार एक एक चीज बोलो यार, आप बीच बीच में आके
उसके तथ्य तक जाते हैं। हम एक तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं। इनका अगर मामला है हम पहले समझेंगे, उसके बाद उसका निराकरण करेंगे। मैं जितने भी लोग हैं उनके सबको कहना चाहता हूं, क्योंकि हम एक पक्ष की नहीं सुनते, हम दो पक्ष की सुनते हैं। अगर इनके साथ अगर गलत हो रहा है, यहाँ का शासन प्रशासन सुन ले कि उनके साथ अगर गलत व्यवहार किया जा रहा है, झूठी अगर